शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मंत्री दिनेश खटीक ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। मंत्री दिनेश खटीक की चिट्ठी सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। चिट्ठी में दिनेश खटीक ने विभाग के अफसरों पर नाराजगी जताई है। मेरे किसी आदेश पर नहीं होती विभाग में कार्रवाई, ये दिनेश खटीक का कहना है। अमित शाह को इसको लेकर एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में इस्तीफे का जिक्र भी किया गया है। चिट्ठी में दिनेश खटीक ने लगाए नमामि गंगे योजना में भ्रष्टाचार के आरोप। भ्रष्टाचार की शिकायत पर अधिकारी तवज्जो नहीं देते हैं। जल शक्ति विभाग में मेरे साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जा रहा है। यूपी सरकार के अधिकारी दलितों का अपमान कर रहे हैं। ये तमाम बड़ी बातें दिनेश खटीक की ओर से कही गई हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्री दिनेश खटीक ने अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी है। दिनेश खटीक की जो चिट्ठी है वो वायरल भी हो रही है, जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। चिट्ठी में दिनेश खटीक ने विभाग के अफसरों पर नाराजगी जताई है। मेरे किसी आदेश पर नहीं होती है विभाग में कार्रवाई। दिनेश खटीक का ये कहना है, मैं आदेश देता हूं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। अमित शाह को चिट्ठी लिखी है और इस्तीफे का भी जिक्र किया गया है। चिट्ठी में दिनेश खटीक ने नमामि गंगे योजना में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। भ्रष्टाचार की शिकायत पर अधिकारी तवज्जो नहीं देते, ये बड़ी बात उनकी ओर से कही गई है। जल शक्ति विभाग में मेरे साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जा रहा है। अब देखिए, इस चिट्ठी के बाद कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या दिनेश खटीक ने योगी आदित्यनाथ से कोई बातचीत नहीं की थी, और ये जो बात वो कह रहे हैं कि जल शक्ति विभाग में मेरे साथ बहुत ज्यादा भेदभाव हो रहा है, इसके क्या मायने हैं। यूपी सरकार के अधिकारी दलितों का अपमान कर रहे हैं, ये बड़ा आरोप उन्होंने अपनी ही सरकार के अधिकारियों पर लगाया है, जिसमें कि उन्होंने सीधे तौर पर अमित शाह को चिट्ठी लिखते हुए कहा है और इस्तीफे का जिक्र भी किया है। वही दिनेश खटीक ने अमित शाह को चिट्ठी तो लिखी, लेकिन आज वो मीडिया के सवालों से बचते रहे। सुबह में जब मीडिया कर्मियों ने उनकी नाराजगी की वजह जाननी चाहिए तो वो केवल ये बोलते रहे, कोई विषय नहीं। सिर्फ 2 मिनट के लिए कोई विषय नहीं है यार। जिस तरह की जानकारी मिल रही है भाई साहब, कोई विषय नहीं है। इस्तीफा दिया है नहीं भाई? इस्तीफा दिया भाई, कोई विषय नहीं। और इसी बीच दिनेश खटीक की नाराजगी की खबरों पर अखिलेश यादव का ट्वीट भी आ गया है। अखिलेश ने कहा, जहां मंत्री होने का सम्मान तो नहीं परंतु दलित होने का अपमान मिले, ऐसी भेदभावपूर्ण भाजपा सरकार से त्यागपत्र देना ही अपने समाज का मान रखने के लिए यथोचित उपाय है। कभी कभी बुलडोजर उल्टा भी चलता है। तो अखिलेश यादव ने यह ट्वीट किया है और सरकार पर निशाना साधा है। तो कई तरीके के आरोप दिनेश खटीक की ओर से लगाए गए हैं और विपक्षी पार्टियों की ओर से अब बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। ये जो ट्वीट आप देख रहे हैं अखिलेश यादव की ओर से किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल चुका है। कई जगहों पर दिन में रात जैसा नजारा नजर आ रहा है। कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अभी तक उत्तर प्रदेश में बारिश बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिली थी। कुछ जगहों पर जरूर बारिश हुई, हल्की फुल्की बारिश थी, लेकिन मौसम का मिजाज अब कई जिलों में पूरी तरीके से बदल चुका है। कई जगहों पर दिन में रात जैसा नजारा है। कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता दें, जहां किसान भी लगातार बारिश का इंतजार कर रहे थे। नोएडा, गाजियाबाद में तेज बारिश हो रही है। कई जिलों में तेज बारिश हो रही है और कई जिलों में तेज बारिश होने के आसार भी जताए जा रहे हैं। लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। और चलिए, 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले शैलेश, मैं आप ही का रुख करूंगी। बारिश जिसका इंतजार पूरे उत्तर प्रदेश की जनता कर रही थी और अब बारिश होना शुरू हो चुकी है। शैलेश। बिल्कुल, देखिए मौसम बदल गया है और आज सुबह से ही अगर बात करें उमस बहुत ज़्यादा थी और मौसम विभाग का ये अलर्ट था कि 19 या 20 तारीख को बरसात का अनुमान। देखिए छोटे छोटे बच्चे जो है तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां लगी है। देखिए किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। बचपन के दिनों को याद कीजिए, ऐसे ही जब अचानक बरसात होती थी तो कुछ ऐसे ही हम लोग भी इन चीज़ों को, मौसम को एंजॉय करते थे। और देखिए इस बार तो क्योंकि मानसून पहले से ही काफ़ी देरी से आया है,
और काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे, किसानों को भी इंतज़ार था, क्योंकि देखिए अगर समय से बरसात ना हो तो उसका असर फसल पर भी होता है। मुख्यमंत्री ने भी इन हालात को लेकर बैठक की थी, हर चीज़ की स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा था। लेकिन आज जिस तरह से देखिए बरसात हुई है और भीषण बरसात हुई है, क्योंकि इससे पहले भी देखिए बरसात बीच में कई बार हुई, लेकिन बरसात होती थी, कुछ बूंदें गिरती थी या मान लीजिए 5, 7, 10 मिनट के लिए होती थी और रुक जाती थी। लेकिन आज झमाझम वैसे ही बदरा बरसे हैं जिसका इंतजार सबको बेसब्री से था। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर आपको मौसम जो है, अगर आसमान देखेंगे तो वो भी बदला हुआ नजर आएगा। अब दिन में, अब से अगर हम कुछ देर पहले की बात करें तो अंधकार यहाँ हो गया था, शाम जैसा नज़ारा था, जो सूर्यास्त के बाद का नज़ारा होता है, कुछ देर बाद का कुछ वैसा नज़ारा था। लेकिन अब तस्वीर बदली है, थोड़ा उजाला ज़रूर हुआ है, लेकिन जिस तरह से आप देखें यहाँ पर बरसात हो रही है। सावन का महीना है, हर बार हम देखते थे जब सावन का पहला सोमवार होता था, हमें अब भी ध्यान है, तो हर साल जब हम मंदिरों में होते थे कवरेज के लिए भीषण बरसात हो रही होती थी। लेकिन इस बार सावन के पहले सोमवार पर भी धूप निकली हुई थी, कड़कती धूप। लेकिन आज मौसम बदल गया है। सावन के महीने में जिस तरह से ये बरसात हो रही है, लोगों को राहत मिली है। भीषण उमस थी, गर्मी थी और गर्मी से बड़ी राहत मिली है। लखनऊ की ये तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं। शैलेश जी, क्या आप बने रहिए हमारे साथ, शक्ति का रुख करेंगे क्योंकि गाजियाबाद में भी झमाझम बारिश हो रही है। शक्ति, क्या तस्वीरें, वहां से लोगों को बड़ी राहत मिली है गर्मी से? देखिए बिल्कुल गर्मी से राहत मिली है और बारिश अचानक शुरू हो गई है। जो मौसम है, मौसम ने अपना मिजाज अचानक बदला है और मेरे पीछे देख सकते हैं कि आप तेज बारिश हो रही है और बारिश जिस तरह से हो रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। काफी इंतजार था इस बारिश का, क्योंकि जो गर्मी थी वह भीषण थी और लोग इंतजार कर रहे थे कि बारिश कब पड़ेगी और कब मौसम सुहाना होगा, अच्छा होगा। तो लगातार अचानक दिन में ही रात जैसा मौसम हो गया है और जो बारिश देख सकते हैं कि जो बारिश है वह हो रही है। गर्मी से काफ़ी बड़ी राहत मिली है बारिश के चलते, क्योंकि बारिश में इस बार काफ़ी देरी हो रही है। कभी बारिश होती है तो छुटपुट होती है, लेकिन आज जिस तरह की बारिश हो रही है वो बारिश देखी जा सकती है मेरे पीछे कि बारिश काफ़ी तेज बारिश है। पीछे का मौसम है और ये बारिश की बूंदें आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार बारिश हो रही है। बारिश में जब हम लाइव के लिए खड़े हुए थे उस समय बारिश नहीं थी, लेकिन अचानक बारिश होनी शुरू हुई। हम कैमरा लेके थोड़ा साइड में जरूर आए, क्योंकि कैमरा भीग जाएगा तो हम अपने दर्शकों को नहीं दिखा पाएंगे ये मौसम, ये बारिश और ये पानी, ये जो जल भराव अब शुरू हुआ है। कहीं ना कहीं बारिश होने के चलते जो गर्मी से तो राहत मिलती है, लेकिन उसके बाद एक समस्या पैदा होती है, उत्पन्न होती है, और वह है जल भराव। तो अगर यह बारिश 1 से 2 घंटे लगातार हो जाती है और तेज बारिश जिस तरह से इस समय बारिश हो रही है, जिस समय बजरा बरस रहे हैं, अगर इसी तरह से होती है तो जो पानी है वह पानी भरना शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं गर्मी से राहत जरूर मिली है। जिस गर्मी से, चिलचिलाती गर्मी से इंतजार कर रहे थे कि बारिश कब होगी और राहत मिलेगी, वो तो आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ देर बाद ही बारिश का जो पानी है वह जमा होना जरूर शुरू हो जाएगा, क्योंकि बारिश है काफ़ी तेज है। एक बार फिर आपको दिखाएंगे कि बारिश आप देख सकते हैं किस तरह से जो बारिश है वह हो रही है और मौसम ने अपना मिजाज बदला है। काफी तेज बारिश, बिल्कुल तेज बारिश हो रही है। तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। शक्ति, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से मैं शैलेश का रुख करूंगी। शैलेश, क्योंकि अगर देखें तो इस बार मानसून थोड़ा सा देरी से आया है। जहां जुलाई के पहले हफ्ते में ही बारिश हो जानी चाहिए थी, काफी लंबा इंतजार रहा, लेकिन आज का जो मौसम है सुहाना है। लोगों को भीषण गर्मी से राहत जरूर मिली है। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। और क्योंकि इस समय जहां पर हम देखिए मौजूद हैं, काफ़ी लोग आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए गाड़ियां हैं। अगर कुछ लोग पैदल होते, हम यहाँ पर लोगों से भी बात करते हैं, लोग बचने के लिए कोई ना कोई रास्ता खोज रहे हैं। उसके पीछे वजह यह है कि जो ये मौसम है ये अचानक आज बदला है। अगर पहले से मौसम बना होता तो लोग घर से छाता, रेनकोट लेकर निकलते हैं, लेकिन क्योंकि मौसम अचानक बदला, ऐसे में लोग तैयार नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद लोग खुश हैं इस वजह से कि मौसम बदला है, राहत मिली है भीषण गर्मी से। और मॉनसून, आपने बिल्कुल सही कहा, जुलाई के पहले हफ्ते, बल्कि इस बार तो अगर हम बात करें जो मौसम विभाग का अनुमान था वो यही था कि जून में ही बरसात शुरू हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे करके दिन आगे बढ़ते रहे कि अगले हफ्ते से बरसात होगी, 4 दिन बाद से बरसात होगी। लेकिन अब जाकर आज 20 जुलाई को, यानी अगर बात करें तीसरा हफ्ता चल रहा है जुलाई का, अब जाकर तीसरा हफ्ता भी देखिए खत्म होने को है, अब जाकर ये मौसम बना है जिसका सबको इंतजार था। और निश्चित रूप से अब दूसरी चीज़ हम बताएं, मौसम विभाग का ये कहना है
कि फिलहाल इसी तरह से अभी मेघा बरसते रहेंगे, गरजते रहेंगे और अभी यहाँ पर जिस तरह से बरसात हो रही है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज खुलकर बरसात हुई है। इससे पहले छिटुर-कुटुर थोड़ी बहुत बरसात होती थी, लोगों को लगता था कि हाँ अब राहत मिलेगी, लेकिन राहत नहीं मिलती थी। लेकिन आज जिस तरह से मौसम खुला, जिस तरह से पूरी तरह से बादल बरसना शुरू हुए, जिस तरह से अलर्ट के हिसाब से बरसात हुई है, तो देखिए आप लोग क्योंकि तैयार नहीं है तो यहाँ पर जो लोग निकल रहे हैं वो भी भीगते हुए जा रहे हैं। जो टू व्हीलर से निकले हैं या रिक्शे से या पैदल वाले, तो वो भी यहाँ पर भीग रहे हैं। लेकिन सबके साथ जो सबसे अच्छी बात वो यही कि गर्मी से राहत। हाँ, एक समस्या ज़रूर जो अभी हमारे सहयोगी शक्ति बता रहे थे कि जो बड़ी चीज़ आती है, कुछ जगह अगर जल भराव की स्थिति होती है तो उन कठिनाइयों का सामना भी लोगों को करना पड़ता है। हालांकि लगातार इसको लेकर काम किया जा रहा है, लेकिन अब देखने को ये भी मिलेगा कि जो इंतज़ाम किए गए थे जल भराव की स्थिति से बचने के लिए, चाहे वो नालों की सफाई की बात हो या बाकी, वो कितने कारगर है। क्योंकि अब तक इतनी खुलकर बरसात नहीं हुई थी। आज की जो बरसात है इससे वो इंतज़ाम जो है उनकी हकीकत भी सामने आ जाएगी, क्योंकि इसे लेकर भी लगातार मुख्यमंत्री बैठकें कर रहे थे, निर्देश दे रहे थे। लेकिन ये राहत भरी जो बारिश है निश्चित रूप से इसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। और आप देखें कि किस तरह से मेघा बरस रहे हैं। हमारे कैमरा सहयोगी हरिओम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने कैमरे से, बरसात से खुद को बचाते हुए, क्योंकि कैमरा भी है, बचाना है। तो जितना वो बेहतर यहाँ से दिखा पा रहे हैं तस्वीरें, वो हम अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं कि अपने घर में अगर बैठे हैं तो अगर कहीं काम से नहीं निकले, आप घर में बैठे तो अपने घर में भी बरसात देखिए और शहर के बाकी हिस्सों में किस तरह से मौसम है उसका भी आनंद लीजिए। ये हम यहाँ से जो मौसम ने बदली है करवट, उस मौसम की बदली हुई करवट को यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखाएंगे, जो रंग है इस बरसात के वो लगातार दिखाएंगे। और उसके बाद जो राजधानी के रंग होंगे उनको भी हम अपने दर्शकों तक पहुँचाने का देखिए काम करेंगे। ठीक है, बिल्कुल झमाझम बारिश हो रही है। बारिश की अलग अलग तस्वीरें हमारे संवाददाता में दिखा रहे हैं। बिल्कुल शैलेश, लखनऊ में भी बारिश हो रही है। इंतजार बारिश का किया जा रहा था, मानसून का किया जा रहा था और अब लोगों को जरूर गर्मी से राहत मिलेगी। किसानों के लिए भी ये बारिश बहुत ज्यादा जरूरी थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सीएम योगी के मुरीद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सीएम योगी ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। एबीपी गंगा से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि योगी मेहनती हैं और कर्मठ हैं। उन्होंने सपा सरकार की गुंडागर्दी को खत्म किया। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार में रंगदारी टैक्स से हम लोग बचे हुए हैं। आजमगढ़ के चुनाव में उनकी कर्मठता दिखी। व्यापारियों ने भी इस बात की तारीफ की है। योगी के शासन में अधिकारी डरते हैं, अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलवाते हैं। क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। योगी जी के सामने जाके लोग जो ठंडे हो जाते हैं, योगी जी मेहनती हैं, कर्मठी हैं। देखिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। और योगी जी ईमानदार भी हैं और मेहनत तो करते ही हैं। जितना वो मेहनत करते हैं उतना हमको तो नहीं लगता है कि वो चीज़ें जो देखने को मिली मेहनत का, जो समाजवादी पार्टी या बसपा सरकार में जो गुंडागर्दी होती थी, रंगदारी टैक्स वसूले जा रहे थे, आज उस पर लगभग 90% अंकुश लगा है। ये मैंने आजमगढ़ के चुनाव में लोगों से सुनते कहते हुए मिला कि मैंने जब वोट मांगने गया बाजार में तो बैठाया, लोगों ने बड़ी सेवा किया, पानी पिलाया, चाय पिलाया और कहा कि नेताजी आप बताओ, इस सरकार में तो हम लोग रंगदारी टैक्स से बरी हैं, गुंडागर्दी हम लोगों के साथ नहीं हो रही है। यही बात हमको झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर में मिली। यही बात एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज मिली। यही सहारनपुर, बागपत, शामली में मिली। यही बात हमको हर जगह मिली। तो कहीं ना कहीं ये बात लोग कह रहे हैं तो सच्चाई है, तब ना लोग कह रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की एक शैली है, यूपी की सियासत में देश के लोग जानते हैं। दो टुक कहते हैं, जो दिल में होता है कहते हैं, जो सच होगा वही कहते हैं, बहुत घुमा फिरा के नहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को कहा जाता है, विपक्ष के नेता भी कहते हैं, आपके साथी शिवपाल यादव भी कहते हैं, लोग भी कहते हैं कि ईमानदार हैं और कर्मठ हैं, इसमें कोई मुकाबला नहीं। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं है? मैं भी तो कह रहा हूँ कि ईमानदारी में कोई प्रश्न नहीं है, मेहनत में, काम में कोई कमी नहीं है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा ओम प्रकाश राजभर ने। तो सीएम योगी की तो राजभर ने तारीफ की, वहीं साथ आने के संजय निषाद के ऑफर पर उन्होंने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। वहीं अखिलेश यादव पर उन्होंने कहा कि अखिलेश नहीं रखेंगे साथ तो बसपा से होगी सियासी बात। देखिए, भाजपा के मालिक वो नहीं है, अपनी पार्टी के मालिक हैं और हम अपनी पार्टी के मालिक हैं
नहीं, भैया को विषय में जानते हैं कि एक बेटे को भाजपा से सांसद बना दिया, एक बेटे को जो है भाजपा से एमएलए बना दिया। अब दे दें अखिलेश जी तलाक, तो फिर उसके बाद हम मायावती जी से मिलेंगे, बतियाएंगे कि भाई अब इधर गोल बांधा जाए। मन बनाए हुए हैं, बातचीत हो रही है, कुछ लोगों से चर्चा पर चर्चा चल रही है। पहले इधर से तो हो जाए, वो लोग भी करें भैया उधर से पहले फाइनल कर लो, तब अब जिस तरह का चल रहा है खेल देख ही रहे, हो जाएगा। वहीं ओपी राजभर के बयान पर सपा नेता उदयवीर सिंह ने कहा कि नॉमिनेशन के दौरान राजभर ही बयानबाजी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजभर क्या झूठा नाटक कर रहे थे, वो सुबह कुछ कहते हैं और बाद में कुछ कहते हैं। तो नेता उदयवीर सिंह का बयान सामने आया है। ओपी राजभर अपना बयान बदलते रहते हैं, सुबह कुछ कहते हैं, बाद में कुछ कहते हैं और झूठा नाटक कर रहे थे। ये तमाम बातें उदयवीर सिंह की ओर से कही गई हैं। हमारे साथ में इस समय सपा नेता उदयवीर सिंह जी हैं। उदय जी, ये बताइए, बहुत तारीफ कर रहे हैं मुख्यमंत्री, कह रहे हैं बड़े कर्मठ हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भ्रष्टाचार पर अंकुश उन्होंने लगाया। उनका कहना है अपराध मुक्त प्रदेश की जो बात सरकार के लोग करते थे वो आज ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि इसका ये तो एक उदाहरण है ही, जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता कि अपराध खत्म हुआ इनके समय। मैं तो कह रहा हूँ अगर अपराध खत्म हुआ है तो उनका कॉलर पकड़ के किसने बेइज्जत किया नॉमिनेशन के टाइम, नामांकन करते समय उनके बेटे के चुनाव में। अभी गाजीपुर में चिल्ला रहे थे कि हमको गांव में दौड़ा के मारा है और हमारी जान को खतरा है, और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। क्यों किया? इतनी राम राज्य था तो क्यों परेशान हुए? तो उन्हें बताना है कि तब झूठ बोल लेते क्या? क्या झूठा नाटक था गाली खाने का? क्या झूठा का नाटक था कॉलर पकड़वाने का? या वास्तव में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है? तो जो बात बदली है ओम प्रकाश राजभर की बदली है। सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। मैं कोई सख्त टिप्पणी नहीं करना चाहता उनकी वरिष्ठता को देखते हुए, लेकिन उनके जो बयान हैं वो बता रहे हैं कि उन्हें होश ही नहीं है। हमने सुबह क्या कहा था, शाम को क्या कहा था। बसपा की भी बड़ी तारीफ कर रहे हैं और आगे जो प्लान है उनका तो बसपा के साथ जाने का, और पहले यही नसीहत आप लोग को देते कि सपा बसपा को मिलना चाहिए। वो अपना राजनीतिक बयान जो देना है, किसके साथ जाना है, वो अपना निर्णय ले सकते हैं, वो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जब बसपा के साथ जाएंगे तो लोग पूछेंगे कि बहन जी और बहुजन समाज पार्टी के बारे में खराब टिप्पणी उन्होंने की। एक नारा दिया था कि चारा खाएं भरोटी में और अंडा दें पता नहीं कहाँ, पूरे दलित समाज के खिलाफ नारा दिया था। तो वो रोज बदलेंगे। राजभर जी भी दिन रात कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं। हमने अभी तक पार्टी ने कोई टिप्पणी, कोई कमेंट उन पर नहीं किया, लेकिन उन्होंने बताना पड़ेगा कि अखिलेश जी इतने ही खराब थे तो इतने दिन तक उन्हीं की छतरी में क्यों बैठे थे, उन्हीं के साथ एसी में क्यों बैठे थे। राजभर जी भी दिल्ली से लखनऊ तक सबसे मिल चुके हैं, उनकी खुद की घोषणा है, तो उन्हें बताना चाहिए। जब मिले तो ऐसा क्या ज्ञान प्राप्त हुआ कि वो उनकी जो बेइज्जती की गई थी कॉलर पकड़ के बनारस में, गाजीपुर में, वो भूल गए और राम राज लगने लगा और एकदम अमृत वर्षा होने लगी। तो ये राजभर को बताना है, क्योंकि बात उनकी बदली है। समाजवादी पार्टी को क्या बताना है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। वक्त हो चला है मुख बधिर समाचार का और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पिंकी। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर गाजियाबाद से है, जहां लूटकांड में शामिल ना होने पर दोस्त को मौत के घाट उतार दिया गया। मामला थाना चीला मोड़ इलाके का है, जहां दो युवक सुंदर चौधरी और नईम ने लूट की योजना बनाई। फिर तीसरे दोस्त अमन के घर गए और उसके साथ शराब पी। फिर अमन को लूट की योजना में शामिल होने के लिए कहा। अमन ने लूट में शामिल होने से मना कर दिया, जिसके बाद सुंदर चौधरी और नईम ने अमन की गोली मारकर हत्या कर दी। देर रात गोली चलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं रायबरेली से अगली खबर, जहां रायबरेली का जिला महिला अस्पताल इन दिनों मारपीट का अड्डा बन गया है। आए दिन अस्पताल के स्टाफ और तीमारदारों के बीच मारपीट की खबर सामने आ रही है। एक बार फिर से एक मामला सामने आया है, जहां अस्पताल के स्टाफ और तीमारदार कहासुनी के बाद जिन दोनों की लड़ाई हो गई। तीमारदारों का आरोप है कि अस्पताल में स्टाफ के रूप में गुंडे भर्ती किए हैं, क्योंकि मरीज से मिलने के लिए टैक्स देना पड़ता है और पैसा नहीं देने पर मरीजों को रोका जाता है और मना करने पर मारपीट करने लगते हैं। अगली खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दर्जनों लोग लाठी डंडों से कुछ लोगों की जमकर पिटाई करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना मंसूरपुर थाना क्षेत्र के बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज की है।
जहां सोमवार की देर रात किसी मामूली बात को लेकर एक मरीज के तीमारदारों और मेडिकल कॉलेज के सुरक्षा कर्मियों में विवाद हो गया था, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज के सुरक्षा कर्मियों ने इकट्ठा होकर इन तीमारदारों की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर डाली। घटना के वक्त मौजूद किसी शख्स से ये पूरा मामला अपने मोबाइल में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अमरोहा में मामूली कहासुनी में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। घरों की छतों से ईंट पत्थर पथराव में कई लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस फोर्स ने मामले को शांत कराया। अमरोहा के थाना नौगावा सादात क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 1984 सिख दंगा केस में कानपुर एसआईटी को बड़ी सफलता मिली है। एसआईटी ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी आरोपियों के खिलाफ किदवई नगर थाने में केस दर्ज था। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां एक शातिर चोर मोबाइल चुराते वक्त सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मामला थाना सिहानी गेट इलाके के गांधीनगर का है, जहां अनंत मेडिकल स्टोर पर चोर दवा लेने के बहाने से आ गया और जैसे ही मेडिकल कर्मी दवा लेने अंदर आया, चोर ने मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। अगली खबर बहराइच से, जहां बहराइच में बाढ़ के समय आने वाली आपदा से बचाव को लेकर एनडीआरएफ की टीम ने एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस दौरान तमाम लोगों को आपदा से बचाने के गुर सिखाए गए। किसान डिग्री कॉलेज में आयोजित कार्यशाला में 11वीं बटालियन के निरीक्षक आरबी गौतम ने बताया कि फिलहाल अभी जनपद में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन उसके पहले लोगों को बाढ़ के समय आने वाली आपदा से बचवाने का पूरा तरीका बताया जा रहा है, ताकि बचाव टीम पहुंचने से पहले लोग स्वयं को बचा सकें। और चलिए इसी के साथ खबर दोपहर में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।